हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी विद विशाल। मेरा नाम है विशाल पांडे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि कोर्ट में भगवत गीता पे ही हाथ रख के शपथ क्यों लेते हैं। आप सभी ने यदि पुरानी फिल्में देखी होंगी तो अक्सर वहाँ हीरो या कोई भी मुस्लिम जब कोर्ट में जाता है तो अंदर से लाल रंग के कपड़े में लपेटी हुई एक किताब आती है जिस पे वो हाथ रख के शपथ लेता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊँगा। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भगवत गीता पे ही हाथ रख के क्यों शपथ लेते हैं, रामायण पे क्यों नहीं। और यदि हम रामायण में देखें तो रामायण में जो भगवान श्री राम थे उन्होंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया था। युद्ध में विजय पाने के लिए सभी आदर्शों का पालन किया था और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। और भगवत गीता में देखें तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में विजय पाने के लिए किसी भी स्थापित आदर्शों का पालन नहीं किया था। जहाँ उन्हें आवश्यकता पड़ी वहाँ उन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया और झूठ का भी सहारा लिया था। तो ये जो शपथ लेने की प्रक्रिया है धार्मिक पुस्तकों पे हाथ रख के, ये मुग़ल शासकों के ज़माने से ही शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत मुग़लों ने की थी। उन्हें मालूम था कि यदि भारतीय लोग अपने धर्म और ग्रंथों पे हाथ रख के शपथ ले लेते हैं तो वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये शपथ लेने की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं ये मुग़लों की ही पूरी देन है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं, भगवत गीता जो है वो एक ही प्रकार की है और जो रामायण है यानी राम की कथा भारत में वो 300 या उससे भी ज़्यादा प्रकार की है। तो शायद कहीं ना कहीं एक ये भी कारण रहा होगा कि भगवत गीता पे हाथ रख के शपथ लें, क्योंकि रामायण तो कई प्रकार की है लेकिन भगवत गीता तो सिर्फ एक ही प्रकार की है। देखिए, जो तुलसीदास ने लिखा है वो रामचरितमानस है और जो वाल्मीकि ने लिखा है वो रामायण है। तो ये जो हाथ रख के धार्मिक पुस्तकों पे शपथ लेने की प्रक्रिया ये मुग़लों के समय से ही चली आ रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मुग़लों के समय ये कोई कानूनन नहीं था कि आपको अपनी धार्मिक पुस्तक पे हाथ रख के शपथ लेनी पड़ेगी। इसकी कानूनी शुरुआत असल में तो अंग्रेज़ों ने की। अंग्रेज़ों ने 1873 में एक कानून लाया जिसे हम कहते हैं इंडियन ओट्स एक्ट। इसके तहत जो हिंदू थे वो गीता पे, मुस्लिम कुरान पे और जो ईसाई थे वो बाइबल्स पे, जो नॉन हिंदू नॉन मुस्लिम थे उनके लिए जो भी धार्मिक पुस्तक होती थी वो उस पर हाथ रख के शपथ लेते थे। तो अंग्रेज़ों ने इसको कानूनी जामा पहना दिया धार्मिक पुस्तक पे हाथ रख के शपथ लेने को। फिर 1969 में जाके इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। वर्तमान में ऐसी कोई भी प्रथा नहीं है कि आप कोर्ट में जाएंगे और अपनी पवित्र पुस्तक पे हाथ रख के शपथ लेंगे। 1969 में एक कानून लाया जाता है जिसे हम कहते हैं इंडियन ओट्स एक्ट 1969। इसके तहत जिस भी धर्म के लोग होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, वो अपनी पवित्र पुस्तक पे हाथ रख के शपथ नहीं लेंगे। उसके बदले एक सेंटेंस ला दिया गया जिसे सभी लोग बोल के कोर्ट में कसम खाते हैं। वो सेंटेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड सोलेमली अफेयर दैट व्हाट आई शुड स्टेट शैल बी द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। हिंदी में यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं ईश्वर के नाम पे शपथ खाता हूँ, ईमानदारी से पुष्टि करता हूँ, जो कुछ भी कहूँगा वह सत्य कहूँगा और सत्य के सिवाय कुछ भी नहीं कहूँगा। ये एक सेंटेंस ला दिया जाता है सेक्युलर टाइप का जिसे सभी धर्म के लोग बोल के कोर्ट में शपथ खाते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, यदि कोई लड़का है 12 साल से उसकी उम्र कम है तो उसे कोर्ट में किसी भी प्रकार की शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की शपथ नहीं दिलाई जाती। सो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आप सभी को फिर से बोलना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊँगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।